साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब के प्रोडक्ट सीट के विषय में। जैसा कि हम आपको सबसे पहले तो बता दें कि प्रोडक्ट सीट वर्कशीट को प्रोडक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट का मतलब जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये वर्कशीट होती है। आप इसको अगर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट सीट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट। अब ध्यान से समझिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे लिखा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, तो यहाँ पे जो सेल सेलेक्ट होंगे वो लॉक हो जाएंगे, जो नहीं भी सेलेक्ट होंगे वो भी लॉक हो जाएंगे। दूसरा सेलेक्ट अनलॉक सेल, जो अनलॉक सेल हैं वो भी सेलेक्ट है। अब इस पे आपने क्या किया, जैसे ही आपने पासवर्ड डाल के कुछ भी पासवर्ड डाल के आपने ओके किया, पासवर्ड याद रखिएगा, नहीं तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा जो ये बताएगा कि आपकी वर्कशीट लॉक है और इसमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना ही लिखा जा सकता है, ना ही डिलीट किया जा सकता है, ना ही पेस्ट किया जा सकता है। जैसे आपने कट कर लिया, कॉपी कर लिया, कट नहीं होगा लेकिन कॉपी होगा। कॉपी करके अगर आप यहां पेस्ट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर किसी दूसरी वर्कशीट में जाके पेस्ट करेंगे तो वो कंटेंट यहां पर पेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर लॉक है वर्कशीट तो लॉक वर्कशीट के डेटा को आप जहां चाहें अपनी मर्जी से जैसा चाहें उस तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आपको करना क्या है, वर्कशीट पे आना है और उसको कॉपी करना होगा। कॉपी करके ले जाके आप अपने डेटा को किसी दूसरी वर्कशीट में रख लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और फिर उसके साथ आप जैसी मर्जी वैसा आप काम कर सकते हैं। तो ये तो था प्रोटेक्ट। अब हम बात करें यहाँ अनप्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता देख लीजिए, ना पेस्ट हो सकता है, ना फॉन्ट साइज, ना फॉन्ट भी चेंज नहीं होगा। फॉन्ट भी अगर आप चाहें कि चेंज हो जाए तो फॉन्ट भी चेंज नहीं होगा। फॉन्ट यहां से कोई ले लिया लेकिन अब आप लिख ही नहीं पाएंगे इस पे। साइज भी नहीं चेंज होगी, ना रैप टेक्स्ट होगा। कोई ऑप्शन इसमें देखिए एक्टिवेट नहीं होंगे और किसी भी ऑप्शन का आप यूज नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम ऑप्शन इसके लॉक होंगे और वो आपको काम करने से रोक देंगे। अगर इसको आप अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक प्रोटेक्ट सीट पर जाएं और पासवर्ड टाइप करके ओके करें। अब देखिए आप सारे के सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए और सब पर आप काम कर पाएंगे। लेकिन इसी में प्रोडक्ट सीट में ही अगर आप देखें तो लिखा है फॉर्मेट सेल। चलिए इन दोनों को हटाते हैं। फॉर्मेट सेल, तो पहले तो हमें क्या करना है, कुछ दूर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कलर और बाकी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है, तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके फिर हम आते हैं रिव्यू में और यहाँ प्रोडक्ट सीट पे आके इन दोनों चेक बॉक्स को अगर आपने हटा दिया तो यहाँ पे आपने क्लिक किया जैसे फॉर्मेट सेल, तो अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब ये लॉक हो गया। यहाँ पर आप जो भी अगर आप कोई एंट्री करना चाहें तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो आपके द्वारा की गई हर एंट्री को ये रोक देगा। अनप्रोटेक्ट कर दीजिए बिना पासवर्ड के। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को भी हटा सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग और सारी चीजें आप नॉर्मल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपका प्रोडक्ट सीट है। प्रोडक्ट सीट में इसी तरह से अलग अलग ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिए और सबका यूज क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जैसे फॉर्मेट सेल, तो फॉर्मेट जहां होगा वो होगा सजावट से संबंधित, इंसर्ट जहां होगा वो लाने से संबंधित, डिलीट जहां होगा वो डिलीट करने से संबंधित, सॉर्ट जहां होगा वहां पे अल्फाबेट के क्रम में रखने से संबंधित, यहाँ ऑटो फिल्टर, यहाँ यूज ऑटो होगा तो ये ऑटो फिल्टर तैयार करेगा और पीवीएट टेबल में लॉक करेगा। मतलब इसी तरीके से अगर बात करें एडिट ऑब्जेक्ट और एडिट सिनेरियो, तो या इन सब को भी आप लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
वर्कबुक कैसे प्रोटेक्ट करें। पहले तो एक बात अगर आप समझें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वर्कबुक वर्कशीट एक ही है, तो नहीं। वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल का जो पेज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट मेडिकल स्टोर स्टॉक पॉइंट, तो ये एक वर्कबुक है। जब आप नया पेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बुक 1, तो ये क्या होता है, ये वर्कबुक होता है। अब आप जो भी अगर वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगाएंगे तो वो प्रोटेक्शन आपके इस वर्कबुक और विंडो पर अप्लाई होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, और फिर विंडो अगर आप स्ट्रक्चर में लगाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर कर लें, अगर आप विंडो और स्ट्रक्चर दोनों लगाना चाहते हैं तो दोनों पे टिक करके आप ओके करें, और यहाँ पासवर्ड टाइप करके ओके करें। फिर पासवर्ड टाइप करके आप जैसे ही ओके करते हैं आपका वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गया। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिख रहा है तो कैसा प्रोटेक्शन, एक्चुअली लिख तो रहा है ये वर्कशीट में। वर्कशीट में आप कोई भी परिवर्तन कर पाएंगे, लेकिन अगर वर्कबुक में परिवर्तन करना है, जैसे एग्जांपल के लिए शीट 1 को डिलीट करना है, राइट क्लिक डिलीट, तो यहां पर अगर आप देखें तो एक भी वर्कशीट को आप डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रोटेक्ट है। दूसरा, अगर आप नई वर्कशीट लाना चाहते हैं तो शिफ्ट F11 या यहाँ पे न्यू वर्क इंसर्ट वर्कशीट ऑप्शन दिया है, या कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F11 की को प्रेस करके आप वर्कशीट ला सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्ट होने की वजह से अभी यहाँ पर ना तो कोई वर्कशीट आ सकती है और ना ही इसकी कोई वर्कशीट डिलीट हो सकती है। तो ये तो है पूरा का पूरा आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक और वर्कशीट। इन दोनों में अंतर इतना होता है, वर्कशीट जो काम करेगा वो वर्कबुक के पेज पर काम करेगा, मतलब ये जहां पे हमको ऐसे रो और कॉलम मिलेंगे ये वर्कबुक का पेज है तो यहां पर काम करेगा। लेकिन वर्कशीट जो होगा, सॉरी वर्कबुक जो होगा वो कितने पे काम करेगा, 3 वर्कशीट तो है एक वर्कबुक के अंदर, ये है वर्कबुक, तो एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होती है। चौथी आपको लाना है, देखिए इंसर्ट हो जा रहा है, 5वीं लाना है इंसर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर यही आप प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दें और यहाँ पे आप पासवर्ड लगा के ओके कर दें, फिर पासवर्ड लगा के ओके कर दें, तो आप ध्यान से समझिए कि अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जा सकती, ना ही इसमें इसमें अब नई वर्कशीट नहीं लाई जा सकती। एंट्री तो कर सकते हैं ना, वर्कबुक में पासवर्ड था, तो यहाँ पे कोई नई वर्कबुक नहीं लाई जा सकती, और यही नहीं पुरानी को डिलीट भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शेयर वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लगाना, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसी तरह से चैनल और वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।